ईरान के शासक खलीफा जो सुप्रीम लीडर हैं आयतुल्ला खुमैनी जो हैं, अमेरिका के हमले में मारे गए। कई वहाँ भी चढ़ेंगे नहीं, वो ज़िंदा हैं। ये सारी चर्चाएं चल रही हैं। उस बीच में उनके बेटे को सुप्रीम लीडर के पद पर बैठा दिया गया। वहाँ भी वंशवादी राजनीति शुरू हो गई और भारत में भी इसको लेके ज़ोर शोर से राजनीति चल रही है। संसद में एक दिन पूरा का पूरा इसकी बहस में चला गया कि ईरान इराक इससे क्या परिणाम होंगे, तेल कहाँ से आएगा, महंगाई बढ़ेगी, एक भारत जैसा विकासशील देश इसमें क्या भूमिका निभा सकता है। ये मेरे समझ से परे है। पता नहीं विपक्ष क्यों समय इस चीज़ पर बर्बाद कर रहा है। एक लेखिका अरुंधति राय कहती है, मैं बड़ी हतप्रभ हूँ, हमारी सरकार बड़ी ऋणविहीन है जो उस पर बात नहीं कर रही। बात करके होगा क्या? जब हम वहाँ पर किसी भूमिका में नहीं हैं, तो भारत की भूमिका वहाँ पर जब है ही नहीं, तो इसके लिए समय क्यों बर्बाद किया जाए। दूसरा एक मौलाना है, मौलाना रशीदी। उनसे किसने पूछा अगर भारत और ईरान की लड़ाई होती है तो आप किसका साथ दोगे? तो बड़े गर्व से मौलाना साहब कहते हैं हम तो ईरान का साथ देंगे। वो धर्म के आधार पर कुछ भी करने को तैयार हैं। इनके अंदर ही मौलाना मौलवी के अंदर धर्म का जहर इतनी बुरी तरह भरा हुआ है। आज ये पूरी अपनी सोसाइटी को रेडिकलाइज करने में लगे हुए हैं। और जिस तरह से वो रेडिकलाइज करें, अभी उत्तम नगर दिल्ली में जो एक घटना घटी है, उसकी प्रतिक्रिया में जो हिंदुओं का भी एक प्रतिक्रिया आ रही है, वो भी कोई अच्छी एक तारीफ़ की बात नहीं है। लेकिन जो हिंदुओं में भी रेडिकलिज्म थोड़ा टाइप का फैल रहा है, उसके जिम्मेदार भी जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है वही जिम्मेदार है। इसको सब चीज़ को समझना चाहिए। जब तक मुल्ला मौलवियों पर नज़र नहीं रखेगी सरकार, तो ये समस्या हमेशा बढ़ती रहेंगी। जब मौलाना रशीदी जैसी मौलवी ये कहते हैं कि भारत और ईरान की लड़ाई में वो ईरान का साथ देंगे, तो आप लगा सकते हैं कि ये लोग देश के प्रति, मुल्क के प्रति कितनी वफादारी निभा सकते हैं। तो सरकार को ऐसे मौलाना मौलवियों के ऊपर नज़र रखनी चाहिए और इस पर तो जो रशीदी हैं उनके ऊपर देशद्रोह का एक्ट कानून लागू होना चाहिए ऐसी बात कहने लिए। क्योंकि स्वतंत्रता, वाणी की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम पर इस तरह के बयान देना ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऐसा संदेश देके वो अपने मुस्लिम समाज को यही दे रहे हैं कि आप देश के प्रति कोई प्रतिबद्धता मन हो, आपके लिए देश से बड़ा धर्म है। धर्म के लिए अगर किसी का गला भी काटना पड़ जाए, मारना पड़ जाए और देश के प्रति गद्दारी भी करनी पड़ जाए, तो आप धर्म को ऊपर रखो, देश को नीचे रखो। क्या यह जो बयान है वो अपने आप में देशद्रोह का बयान नहीं है? इस पर सबको विचार करना चाहिए। धन्यवाद।